बेस पर हमले के दावे झूठे हैं। अब हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं क्या अभी? अच्छा, सिद्धांत हमारे साथ हैं, क्या बात है। ये देखिए, है नाम लिया और हाजिर। सिद्धांत मोहन, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्ते सौरभ, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, कितने प्यारे लग रहे हो, टोपी वोपी लगाए लगाए रहना इसको, ठीक है। जी। हाँ, चूंकि आप कन्फ्लिक्ट जोन में हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। आप मुझे ये बताइए कि पिछले 2 दिनों में आपने ग्राउंड पर क्या क्या देखा, सिद्धांत मोहन? सौरभ, वी इंटर्ड ये जम्मू का जो रीजन है, जब हम आ रहे थे दिल्ली से बाई रोड, तो हमें लुधियाना, जालंधर और इन इन तमाम इलाकों में ब्लैकआउट दिखना शुरू हो गया था। फिर आया पठानकोट का इलाका, जो जम्मू में एंट्री पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में एंट्री पॉइंट है। पठानकोट में आते ही हमें हैवी शेलिंग की आवाजें सुनाई दी। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते रहे, कठुआ और सांबा में जब इस इलाके में आ रहे थे, तो यहाँ पर भी इस तरह की चीजें सुनाई दे रही थी। लेकिन स्थिति गंभीर हो गई जब जम्मू में हम पहुंचे, और जम्मू में सुबह के समय, आदि सुबह के समय में कहेंगे, भोर में 4 बजे पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स जो भेजे गए थे, उनकी आवाजें जम्मू टाउन में सुनाई देनी शुरू हुई। लेकिन थैंक्स टू द स्विफ्ट रिस्पॉन्स बाय द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस सिस्टम वी हैव, सारे के सारे ड्रोन न्यूट्रलाइज कर दिए गए जो जम्मू की तरफ से आए थे। इसके बाद अभी एक पैटर्न देखा जा रहा है कि सुबह होते ही जम्मू कश्मीर में तमाम इलाकों में फायरिंग बंद हो जा रही है। दिन का उजाला जैसे ही चढ़ता है 7 से 8 बजे तक, वो फायरिंग बंद हो जाती है, और शाम को 8:15 बजे के आसपास जैसे ही ब्लैकआउट होता है तमाम इलाकों में, फायरिंग शेलिंग शुरू हो जाती है। शेलिंग इस पैटर्न पे होती है कि पहले ड्रोन भेजे जाते हैं। मेरी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ड्रोन नहीं है, ये वाटर टेस्टिंग की कोशिश है। वो ये पाकिस्तानी है लगातार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का रिस्पांस कैसा है। और मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारत का रिस्पांस बहुत स्विफ्ट और बहुत टारगेटेड है और बहुत एक्यूरेट है। क्योंकि उसके बाद जब शेलिंग होती है, जैसे आज सुबह मैं राजौरी पुंछ के इलाके में था, तो वहां शेलिंग शुरू हुई, और सुबह 4:45 बजे के आसपास से तो 15 मिनट पाकिस्तान की ओर से शेलिंग हुई। राजौरी टाउन में कुछ शेल्स गिरे, राजौरी टाउन के एसीपी और 2 मजदूरों की उनकी मौत हुई। और लेकिन 15 मिनट पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग के जवाब में इंडिया की तरफ से घंटे 1.5 घंटे की जमकर शेलिंग की जा रही है। मतलब आपको लिटरली आप गिन नहीं पाते हो कि L40 या आकाश सिस्टम से कितने ज्यादा राउंड फायर किए जा रहे हैं। एक के बाद एक आसमान गूंजता रहता है, लगातार एक के बाद एक फायर किया जा रहा है, और वो टारगेटेड फायरिंग होती है पाकिस्तान की पोस्ट से, जहां से इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। जी, इसके अलावा पुंछ में अब हम आए हैं, पुंछ में लगातार इस समय फायरिंग चल रही थी। सुबह 8 बजे तक फायरिंग रुकी है। लोग ये बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा सीन चेंज होता हुआ दिख रहा है। जो सुबह शाम का डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। पाकिस्तान की ओर से शायद दिन के समय भी फायरिंग हो सकती है, इसकी आशंका जताई जा रही है। लेकिन यहां पर यह भी कहने की बात है कि पुंछ लगभग टाउन लगभग 80% 85% पुंछ टाउन खाली हो चुका है। heavily hit by the artillery shelling, heavily hit by the drones। ऊपर का इलाका है, पहाड़ में बसा हुआ है पूरी तरह से पुंछ टाउन। तो यहाँ पर उसको मैदान जैसी लड़ाई नहीं होती। यहाँ का वॉरफेयर थोड़ा अलग होता है, थोड़ा ज्यादा प्लानिंग, थोड़ा ज्यादा टैक्टिकली आपको लड़ना पड़ता है फोर्सेस को। इसलिए यहाँ पे फोर्सेस को अलग तरीके से रणनीति पे काम करना पड़ रहा है। बिल्डअप एलओसी के अलोंग तमाम इलाकों में बहुत अच्छा है। इंडियन आर्मी का लगातार शेलिंग की जा रही है, काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। जो इंटरसेप्शन है, जो मिसाइल इंडिया की तरफ से फायर की जा रही है, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। मतलब वो गिनती से भी परे है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार में स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स आते हैं, 10 15 20 ऐसे ड्रोन्स की संख्या आती है। मैं एक जिले की बता रहा हूं, और उसके बाद इंडिया से लगातार फायर करके उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। एंड यू कैन सी इन द स्काई, यहाँ पे रात में रोशनियां दिखाई देंगी आपको कि एक के बाद एक ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और एक के बाद एक सारे ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। जो ड्रोन नहीं इंटरसेप्ट हो पाते हैं, उन्हें वो कहीं ऐसे इलाकों में गिरते हैं, तो जो टीम्स हैं आके उसको रिकवर करके ले जाती हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक देखने में आई हैं सौरभ। सिद्धांत, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो इलाके इस शेलिंग से प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के नागरिकों का जनजीवन और उनकी स्पिरिट, ज़रा उसके बारे में बताइए।
मैं आपको बताता हूं कि जनजीवन का जो अ, मूल्यांकन है, अगर संवेदनाओं के आधार पे किया जाए तो वो कैसे होगा। पुंछ टाउन पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। पुंछ से लेकर राजौरी तक के सारे बड़े गांव, छोटे गांव, ये सूरनकोट वगैरह, इनको खाली कराने की कोशिश चल रही है। लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमें हमें नीचे इसलिए जाना है क्योंकि हमें कुछ दिन बाद फिर से वापस आना है। हम इस वजह से यहाँ नहीं रहना चाहते हैं कि सेना को काम करने में कोई दिक्कत हो, कोलैटरल्स की फिक्र कम करनी पड़े सेना को। वो बार बार ये कह रहे हैं कि फिक्र कम से कम होगी तो उनके लिए एक्शन ज्यादा होंगे, उनके एक्शन ज्यादा अच्छे होंगे, इसलिए वो इजीली टाउन को वैकेट कर दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके घर में बेसमेंट्स हैं, जिनके पास बंकर्स की सुविधा है, जिन्होंने बंकर्स बनवाए हुए हैं, तो वो अभी यहाँ रह रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम तो हैं क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी एंड सर्विसेज हैं। कुछ लोगों में, जिनके घरों में, मैं इस बात को नहीं नकारूंगा, जिनके घरों में पाकिस्तान की ओर से की जा रही शेलिंग में जिंदगी का नुकसान हुआ है, लोगों की मृत्यु हुई है, उनके मन में एक रोष है। उनको देखकर आपको समझ में आता है कि वो ये चाहते हैं कि हम ये जंग को तमाम तरीकों से स्टीयर करना चाहते हैं, तमाम फीलिंग्स हमारी जुड़ी हुई हैं, लेकिन टोल कौन भरा। जब वो ऐसा सवाल उठाते हैं तो आपको सोचना पड़ता है कि हाँ, इस युद्ध का एक टोल भी होता है, जिसको बचाने के लिए ही शायद यहाँ के बहुत सारे लोग इस इलाके को छोड़कर तमाम सेफ साइट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ। थैंक यू सिद्धांत, क्योंकि हमें अपने नागरिकों को, अपने दर्शकों को ये भी याद दिलाना पड़ेगा कि जो लोग बॉर्डर के इलाकों में हैं वो उस झड़प की, उस हमले की जद में भी हैं। तो अगली दफ़ा जब हम इस बात पर संतोष प्रकट करें कि हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है, कार्रवाई कर रही है, तब अपनी प्रार्थनाओं में उन लोगों को भी शामिल रखें जो फौजी वर्दी में नहीं हैं, फ्रंट पर हैं और रिटेलिएटरी कार्रवाई को झेल रहे हैं।